हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेडा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जोधपुर और अलवर भर्ती की मेरिट पे चर्चा करेंगे। 2 दिन पहले आप सबके साथ हमने फाइनल कट ऑफ ऑल इंडिया कट ऑफ के बारे में चर्चा एनालिसिस किया था, उस पर चर्चा की थी कि इस अकॉर्डिंग इस आधार पर मेरिट जो है वो बन सकती है। तो उसमें कमेंट थे कि सर जोधपुर और अलवर जो भर्ती हो चुकी है, जो राजस्थान यानी जयपुर हेडक्वार्टर के अंदर जो जोन आते हैं, जोन के अंदर जो भर्ती कार्य लेते हैं जोधपुर और अलवर, उसकी मेरिट पे आज हम चर्चा करेंगे। और ये भी चर्चा करेंगे कि रिजल्ट जो है वो कब तक क्या है फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा, कितने बच्चों को दौड़ में पास किया है और कितने लगभग वैकेंसी। देखिए ये सब सूचना के आधार पर वैकेंसी अभी शो नहीं हुई है, क्योंकि यह एक अनुमानित है। आप सबको पता है आर्मी द्वारा कोई भी न्यूज जो है वो फाइनल रूप से, यानी कि जैसे एग्जाम हुआ था उसमें फाइनल मेरिट जो है कितने बच्चों को सिलेक्शन किया गया, कितने नंबर वालों को जो है वो पास किया गया, नॉर्मलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ, उसकी कोई सूचना जो है वो नहीं दी गई। लेकिन ये जाहिर है कि नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था और सीट कितने नंबर कितने अंक वाले विद्यार्थी को क्या है पास किया गया, तो ये अनुमानित है। आज हम सभी पर चर्चा करेंगे। आप सबको पता है पहले जो है भर्तियां जब होती थी उसमें 80,000 वैकेंसियों के आसपास जो है एक साल में जो है पूरे इंडिया के भर्ती कार्यालयों से कवर किया जाता। अब इन्होंने अनाउंस किया था कि 40,000 विद्यार्थियों को क्या है पास किया जाएगा। और अभी एक अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि 25% यानी अग्निवीर योजना जो है पिछले साल जून माह के अंदर लागू हुई थी, उसमें यह कहा गया था कि भर्ती में जो है अग्निवीर भर्ती में जो है 25% जो फौजियों को क्या है स्थायी किया जाएगा, अन्यथा को क्या है रिटायरमेंट किया जाएगा। तो अभी एक सामने अपडेट निकल कर आ रही है कि वैकेंसियों की भी संख्या बढ़ाई जाने की बात चल रही है और स्थायी करने की भी क्या है बात कर रही है, तो दोनों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए जोधपुर भर्ती जो थी 15 से लेकर 24 जुलाई के मध्य चली थी, जिसमें 6 जिलों ने भाग लिया था। 6 जिलों ने भाग लिया था। 10 दिन यह भर्ती चली थी। कहां चली? आयोजन जो था इस भर्ती का, जोधपुर भर्ती का, वो अजमेर के अंदर क्या है इसका कायाड़ विश्राम स्थली में इसका आयोजन हो रहा। और अलवर भर्ती जो है वो हाल ही में क्या है पूर्ण हुई है, जो 11 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के मध्य चली थी। लगभग जो है वो 8 दिन यह भर्ती चली थी। अब बात करते हैं कि प्रत्येक दिन जो है वो कितने बच्चों को क्या है पास किया औसत। पहले दिन जो है किसी में 146 बच्चों को पास किया गया, दूसरे दिन 220। औसत अगर हम मान के चलें तो औसत बच्चों को जो है जोधपुर भर्ती में जो औसत माने तो औसत 200 विद्यार्थियों को क्या है प्रतिदिन क्या है पास किया गया था। 200 विद्यार्थियों को पास किया गया, कभी 220 विद्यार्थी थे तो कभी 146 विद्यार्थी थे। और प्रत्येक दिन फिजिकल के लिए 800, 900, 1000 के अकॉर्डिंग क्या है मध्य फिजिकल के लिए इनरोलमेंट यानी कि एडमिट कार्ड जारी किया था। 10 दिन भर्ती चली थी, 10 दिन यानी कि 2000 विद्यार्थियों को क्या है लगभग इतने ही विद्यार्थियों को पास किया गया था। लगभग जोधपुर यारों की हम बात करें। अब आप सबको पता है कि 2000 विद्यार्थियों को पास किया गया था। मेडिकल ग्रुप आप सबने मेडिकल दिया है। देखिए आप सबने मेडिकल दिया है तो 45 का मेडिकल में बैच बनता है, जिसमें 6 से 8 विद्यार्थियों को ही ऑन ग्राउंड क्या है फिट किया जाता है, बाकी बच्चों को क्या है रेफर यानी एमएच में क्या है ट्रांसफर किया जाता है। तो उसमें भी आपने देखा होगा कि प्रत्येक यानी कि जैसे हम बात करें जिसमें आंख का जिसका पॉइंट है या नोकनी का जिसका पॉइंट है या हार्ट बीट का जैसे किसी भी का पॉइंट है, तो उसमें से 30-35 बच्चों को बुलाया जाता है प्रत्येक दिन और उसमें से 2 से 3 बच्चों को क्या है पास करते हैं। 2 से 3 बच्चों को पास करते हैं। उसके बाद हम अगर लगाएं यानी कि 6 से 8 विद्यार्थियों को प्रत्येक दिन क्या है ऑन ग्राउंड फिट किया और हम 2 से 4 अधिक 4 से अधिक क्या है प्रति एक जो है एक विषय के अंदर माने अगर हम यानी कि जो आंख का पॉइंट है या कान का है या उंगली का है धड़कन का है किसी का, उसमें से 2 से 3 विद्यार्थियों को पास टोटल अगर हम औसत मान के चलें तो 15 विद्यार्थी मान सकते हैं कि 6 से 8 यानी कि 10 विद्यार्थियों को क्या है प्रत्येक दिन ऑन ग्राउंड और 5 विद्यार्थियों को एमएस द्वारा फिट किया गया। तो 15 विद्यार्थियों को क्या है प्रत्येक दिन फिट किया गया। 15 विद्यार्थी क्या है ऑन ग्राउंड हुए। तो यानी कि 2000 में से कितने बेंच बना? 2000 में से आप 45 का मेडिकल का होता है तो हम मान के चलते हैं कि 50 बेंच मेडिकल के लिए बने। 50 बेंच मेडिकल के लिए बने तो एक बेंच में से 15 को क्या है फिट किया गया है। तो यानी कि 750 से लेकर 800 से अधिक विद्यार्थी जोधपुर भर्ती कार्यालय में पास नहीं किए गए हैं फाइनल लिस्ट के लिए। 750 से 800 अधिकतम 800 है। तो अब देखिए मेरिट पे अगर बात करें इसी प्रकार से अलवर का भी यही था, कभी 180 विद्यार्थी तो कभी 220 कभी 260 इस तरीके से पास किया, यानी कि 8 दिन भर्ती चली थी। ये मान के सकते हैं 1600
1600 विद्यार्थियों को पास किया गया और उसी अकॉर्डिंग अगर हम 15 की औसत अगर लेके चलें तो 40 बेंच मान सकते हैं। 15 चौके 60, यानी कि 600 से 650 से अधिक विद्यार्थियों को फाइनल के लिए क्या है फिट नहीं किया गया है। इतने ही विद्यार्थियों को क्या है फिट किया गया है। तो देखिए बड़े भर्ती कार्यालय हैं उनमें वैकेंसी अगर मान के चले, अगर वैकेंसियों को माने बड़े भर्ती कार्यालय जो है उनमें वैकेंसी जो है वो 400 से 450, यानी इससे ज्यादा नहीं होगी, 400 450, क्योंकि जोधपुर भर्ती कार्यालय जो है वो बड़ा भर्ती कार्यालय है जिसमें 6 जिले क्या हैं सम्मिलित हैं, और अलवर जो भर्ती कार्यालय वो छोटा है जिसमें 3 ही जिले क्या हैं, अलवर में 3 ही जिले हैं। अलवर छोटा भर्ती कार्यालय मान सके, बड़े भर्ती कार्यालय चाहे वो आगामी समय में झुंझुनू हो, ये बड़े भर्ती कार्यालय हैं, तो 400 से 450 वैकेंसी देखने को अवश्य मिलेगी। अगर भर्ती की संख्या यानी कि हमने बात की थी वैकेंसी की संख्या अगर 40 से 80 हजार की जाती है तो ये वैकेंसी 600 तक भी देखने को मिल सकती है। अगर 400 450 अगर वैकेंसी जारी होती है तो मेरिट जो है वो 30 से 30 क्वेश्चन से 32 क्वेश्चन से अधिक जोधपुर भर्ती कार्यालय की वैकेंसी मेरिट जो है वो इससे ज्यादा नहीं जाएगी। वैकेंसी अगर बढ़ा दी जाती है तो लगभग 29-30 के आसपास रह जाएगी। अब आपके मन में सवाल ये भी आ रहा है कि सर 30 से 32 वालों का नहीं सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन जो है वो 35 बच्चे बता रहे हैं। कमेंट इसी वीडियो के नीचे भी आप कमेंट देख लेना, 35 40 45 क्वेश्चन क्या है बच्चे बताएंगे कि राइट है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने पर्सनली बच्चों के पास फोन किया, उनसे बच्चों से पूछा था 28 30 32 28 30 32 का जो स्कोर जो था वो सबसे ज्यादा देखने को मिला था। एक आधा हो सकता है एक आधे बच्चे ने क्या है 45 क्वेश्चन क्या है राइट कर दिया, लेकिन जिसने 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसने 5 से 7 क्वेश्चन गलत किए हैं। गलत नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद वही औसत आ जाती है 30 32 34 की औसत आ जाती है। तो ये औसत रही थी 30 से 32 मेरिट क्या है इससे अधिक नहीं जाएगी। और वैकेंसी जो है कम से कम 375 से कम वैकेंसी नहीं है, और अधिक से अधिक 450 वैकेंसी क्या है इस भर्ती कार्यालय औसत। देखिए आप सब भी इस भर्ती का आकलन कर सकते हैं कि कितने भर्ती कार्यालय हैं, और टोटल 40 ही हजार वैकेंसी है। तो इन भागों में डिवाइड करके आप देख लेना, औसत इतनी रहेगी। हाँ छोटा भर्ती कार्यालय है उसमें 350 से लेकर 400 वैकेंसी तक क्या है नॉर्मल ही रहेगी। अगर वैकेंसियों की संख्या बढ़ा दी जाती है तो इनकी औसत भी 500 से 550 क्या है देखने को मिल सकती है। और रिजल्ट की बात करते हैं उससे पहले बता दें कि हमारे आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया, वहां से ज्वाइन कर लेना। जो भर्ती से जुड़ी जानकारी जो होती है वो सर्वप्रथम सबसे पहले जो है वो टेलीग्राम पर क्या है आप सबसे साझा की जाती है, उसके बाद उसका विश्लेषण करके आपको यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से क्या है शेयर की जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट जो है अलवर और जोधपुर भर्ती का रिजल्ट जो है वो अगस्त में आ जाएगा। अब अगस्त के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में जारी हो जाएगा। तो आप अपनी अन्य डिफेंस या अन्य विषय पे तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अच्छे से तैयारी करते रहें। मेरिट में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है। ज्यादा विद्यार्थियों को क्या है इन्होंने रेस में भी पास नहीं किया, मेडिकल में भी क्या है पास नहीं किया। 2 से 3 क्वेश्चनों का ही बदलाव मेरिट में देखने को मिलेगा। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए और मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और सेरडा क्लासेस परिवार का सदस्य बनना अवश्य ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।